खूब से खूब, बेहतर से बेहतर तलाश कर। नदी जो मिल जाए तो समुंदर तलाश कर, सारा जहां मिल जाए। जी हाँ, कुछ इसी तरह का जज्बा लिए ये महिलाएं अब जिंदगी और उन्नति की जंग जीत रही हैं। स्व सहायता समूह की ग्रामीण महिलाएं पहले मेहनत और मजदूरी से बड़े ही मुश्किल से 3-4 हजार रुपए प्रति माह कमा पाती थीं। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों से आज इनकी प्रति माह आय में कई गुना वृद्धि हो गई है। महिलाओं के जीवन में आया ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस तरह आजीविका मिशन लगभग 42 लाख परिवारों के सपने सच करने में निरंतर प्रयासरत है, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज इनमें से कुछ महिलाएं 50 हजार रुपए प्रति माह से भी ज्यादा कमाने लगी हैं। अब हम स्व सहायता समूह की ऐसी कुछ महिलाओं से मिलेंगे जिनके संघर्ष को नई दिशा मिली और मेहनत को तमगा मिला, एक उद्यमिता का। चलते हैं देवास जिले के ग्राम मिर्जापुर में रहने वाली रुक्मणी के घर। आज रुक्मणी दूध डेयरी का कार्य कर रही हैं। ग्राम संगठन के माध्यम से मैंने 20,000 रुपये CLF से लिए। उनको मैडम मैंने उससे एक गाय खरीदी, 20,000 वो और 20,000 मैंने मेरे पास से मिलाकर एक गाय खरीदी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जमा करके हमने 6 गाय खरीदी। 6 के बाद मैडम मैंने CLF से 2 लाख रुपए की राशि ली और उसके बाद मैडम ये इतनी गाय करी है, पशुपालन का काम शुरू किया। मैं तो आजीविका मिशन को धन्यवाद दूंगी कि इतना सहयोग बिना कि हम आत्मनिर्भर हुए। सब दीदियाँ को इतना कि हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। डेयरी व्यवसाय की वजह से परिजनों को आ रही दिक्कतों को समझते हुए रुक्मणी ने घर की ऊपरी मंजिल का निर्माण कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी जिले के कन्नौज तहसील के ग्राम ननासा में रहने वाली पुष्पा दीदी ने समूह के द्वारा पारंपरिक व्यवसाय से हटकर फर्नीचर के कारोबार में हाथ आजमाने का निर्णय लिया। आज पुष्पा दीदी घरेलू साज सज्जा के सामान के अलावा इमारतों में लगने वाली साधारण चौखटों से लेकर डिजाइनर चौखट भी बनाती हैं। तीसरा लोन लिया हमने तो 2,80,000 मिले। फिर हमने वो दुकान मतलब मशीन और बढ़ाई, मिस्त्री बढ़ाए और अच्छे से ऑर्डर ले रहे हैं। और अब 3-4 पलंग उज्जैन देना है, इंदौर देना है, सब ऑर्डर पे माल है। पहले कम कमाते थे, अब साजिन की शादी है तो ये महीने में अच्छे सीजन चलता है, 70-80 हजार भी मिल जाते हैं। दीदी का कारोबार दिन दुना चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। वजह उनकी निष्ठा, समर्पण और परिश्रम, जिसके दम पर इनकी आय 50 हजार प्रति माह से अधिक हो गई है। वहीं ये आज कई कारीगरों को रोजगार देने में भी सक्षम हो पाई है। शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील के ग्राम गोंदरी में रहने वाली जानकी दीदी खेती के व्यवसाय से अलहदा कुछ करने की ख्वाहिश ने जानकी दीदी को नई प्रेरणा दी। नतीजतन गांव में ही लोगों को शहरी डिजाइन के कपड़े मिल पा रहे हैं। आत्मविश्वास से लबरेज सफलता के परचम फहरा रही जानकी दीदी सभी को एक ही सीख दे रही हैं कि बहनाओ समूह जोड़ने से जो फायदा होता है, अब तुम समूह जोड़ लेंगी तो आज तुम 2 पैसा जोड़ेंगी पहले तो आगे चल के तुमको बढ़ाएंगे। काम में लेंगी महीना भर, दूसरी बहन लेगी महीना भर और तुम किसान गांव में अपन जोड़ लेंगी तो फायदा उठा लेंगी। इसी जिले के खनिया धाना तहसील के मायापुर में रहने वाली सरोज सोनी अपने ही घर आंगन में एक नहीं कई कारोबार एक साथ कर रही हैं। आज उनके होनहार मोहताज नहीं है किसी और की नौकरी के लिए। देखिए इस छोटे से घर में चल रहे बड़े से काम की शुरुआत कहां से हुई थी। आज सरोज सोनी अपने अतीत को नहीं भूली है, जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। पहले की स्थिति ये थी सर कि छोटी सी जेब वाली पुरानी मशीन थी, इस पे ग्राहकन के कपड़ा सिलते थे, 100 रुपया सिलाई मिलती थी। तो जब धीरे धीरे जब हम समूह से बढ़े तो फिर हमने पैसा निकाले तो थोड़ी पहले कपड़ा ले आए, अपना खुद को कपड़ा बनाओ, ग्राहकन के लिए गए। फिर और ज़्यादा पूंजी और पैसा खरीदा उनसे, मतलब जो सब पैसा बढ़ाओ, कछु फायदा बढ़ गई और कछु मतलब फिर समूह से लाओ बच्चों का दोबारा, तो फिर धीरे धीरे फिर बड़ी मशीनें करी। सिलाई कढ़ाई के कारोबार ने सरोज दीदी के अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया कि इन्होंने सिलाई के साथ प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार भी शुरू कर दिया। अपने बच्चों को बचपन से ही दूध ओटा कर आइसक्रीम खिलाई थी
अपने इसी हुनर को इन्होंने पेशे में तब्दील कर दिया। आज सरोज दीदी के दुकान से न सिर्फ 5 से 25 रुपए तक की आइसक्रीम बिकती है, बल्कि आसपास के गांव में लोगों को अपनी आइसक्रीम का स्वाद भी चखा रही हैं। हमको बहुत खुशी है सर, हमारी मतलब पूंजी मुझे निकाल के और कमा लेते हैं, 1 लाख रुपया की बचत कर ले। इस पूरे कारोबार ने चारों पुत्रों को कंधे से कंधा मिलाकर जोड़ रखा है। आज ये संयुक्त परिवार जयकारा लगा रहा है, जय आजीविका। शिवपुरी जिले के एक और ग्राम परिच्छा अहीर, यहाँ रहने वाली कृष्णा ओझा, जिन्होंने अपने घर के ही प्रांगण में 2 शेड तैयार किए और स्व सहायता समूह के माध्यम से ऋण लेकर ऑटो पार्ट्स की दुकान के साथ साथ गाड़ियां सुधारने का व्यवसाय शुरू किया और तहसील में अच्छी सेवाएं न्यूनतम दरों पर मुहैया कराने के लिए इलाके में खासी चर्चित भी हो गई हैं। शायद यही वजह थी कि कलेक्टर शिवपुरी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके कदम कृष्णा ओझा से मिलने पहुंच गए। आजीविका मिशन से तो और भी उसमें बहुत सारा लाभ हुआ, हमें उससे पैसे मिले हमने। तो और आगे हमारा और बढ़ तो गया। कितना बिक रहा है? इतना है कि हमारे यहाँ 3 मजदूर भी लगे हुए हमारे यहाँ, तो वो भी यहीं से उनका भी चलता है और हमारा भी बढ़िया हो जाता है। कृष्णा दीदी जैसी जिले की अन्य महिलाओं का आत्मबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मकान को घर एक महिला ही बनाती है। उस घर का एक एक कोना बड़े ही प्यार से सजाती है और यदि उस मकान की एक एक ईंट भी खुद महिला के हाथों से बनी हुई हो तो उसकी सरसता और मजबूती का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। राजगढ़ जिले की ग्राम भानपुरा में रहने वाली शारदा बाई अभी तक ये पारंपरिक खेती कर जीवन यापन कर रही थी। आजीविका मिशन के अधिकारियों की सलाह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवास एवं शौचालयों के निर्माण कार्यों में जरूरत को देखते हुए इन्होंने ईंट निर्माण का कार्य करने का निर्णय लिया। कोई काम नहीं है ईटा, तो फिर माँ नहीं बनाई ईटा, माँ नहीं बेची, कोई वोटा आसपास नहीं मिलती, दूरा मिलती नहीं, तो मैं बनावर लग गया, तो हमारे से ही खरीदवर लग गया सब। और लड़का लड़की पढ़ाई अच्छे स्कूल में मिल गया। तो फिर सर माँ ने समूह में से जोड़ कर माँ 3 बार लोन मिल गया, बैंक से मिल गया, CLF से मिल गया। तो माँ की आर्थिक स्थिति बच्चे तो लाग गई, तो माँ ने बच्ची भी स्कूल में लिया, हमारा मकान भी पूरा बनाया, बहुत भारी तो नहीं पर कई घर से मिलाया, कई माँ से मिलाया, ऐसा करके वो हम खुद पे निर्भर है सर। अब आज शारदा बाई द्वारा समूह की कई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ ही गांव में चल रहे हर निर्माण कार्य में इनके हाथों से बनी हुई ईंटें उचित दरों पर मुहैया कराई जा रही हैं। व्यापार में मेहनत सभी करते हैं, यदि निर्माण और नीति में थोड़ा बदलाव किया जाए तो न्यूनतम आय से कहीं अधिक आय अर्जित की जा सकती है। इसी रणनीति के साथ राजगढ़ जिले के ब्राह्मण गांव की चंद्रकला सेन दीदी ने आजीविका मिशन के सहयोग से दोना पत्तल बनाने का कारोबार शुरू किया। पलाश के पत्तों से इतर एल्यूमिनियम फॉइल जैसे दिखने वाला कागज और इंसुलेशन पेपर का इस्तेमाल कर मशीनों से दोना पत्तल बनाए जा रहे हैं और इनकी बिक्री गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव और शहरों में भी की जा रही है। आज चंद्रकला दीदी को 50,000 रुपए प्रति माह से अधिक की आमदनी हो रही है। साथ ही वो अपने इस छोटे से कारोबार से गांव की महिलाओं और पुरुषों को रोजगार भी मुहैया करवा रही है। अंडे नहीं मिल रही हो तो और अब ये नहीं खबर ला गया, अब सब पैसा हाथ में रहे, सब काम रहे, अब ये धंधा करने से अच्छा हो गया। अब हम पैसा जमा भी कर सकते हैं, 50-60 हजार और धंधो 1 महीना हो ये सामान जाता है, शौक से जा रहा है। सबको काम सिखाते, सब ये सबकी शिकायत करते कि अच्छा करो, अच्छा काम करो, ये धंधा करो, मेहनत मजदूरी से ये धंधा अच्छा है। अपना बच्चे भी पढ़ सके, कमाई कर सकते हैं। गांव की दहलीज से बाहर पैर निकालना, बाहर निकलकर आम जन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की सलाह देना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस कार्य को CRP संगीता दांगी ने बखूबी अंजाम दिया। आइए आखिर वे किस तरह समझाती हैं, जानते हैं। बहुत सारी महिला जैसे दूसरे के यहाँ ईंट बनाने के लिए जाती, तो उनसे पूछा दीदी आपके पास कितना है, तो उनने बोला कि जैसे 20,000 रुपये हमारे पास है।
तो फिर हमने बोला कि जैसे 20,000 आपके पास है, 30,000 हम दिला देंगे अपनी एसवीपी योजना से, तो आप एक ईंट भट्टा स्टार्ट कर लो, आप खुद ही काम करो, आप मजदूर मत लगाओ, तो आप व्यापार स्टार्ट कर लेगी धीरे धीरे, तो आपका व्यापार बढ़ते जाएगा। उनको बिक्री करना, फिर उनका पैसे उनमें लगाना, तो आपका ईंट भट्टा चल जाएगा। जैसे आवास का काम चल रहा और प्रधानमंत्री योजना का चल रहा। संगीता दांगी की समझाइश और आजीविका मिशन के मार्गदर्शन ने आज एक और दीदी को इस मुकाम पर पहुंचा दिया। उन्होंने ऑटो पार्ट्स की दुकान के जरिए अपने परिवार की आमदनी 50,000 रुपए प्रति माह से अधिक पहुंचा दी। शंभू से पैसा मिला इसको 30,000 रुपया। इसने बोला कि आप एक काम करो कि मोटरसाइकिल सुधारने की स्कीम अपन यहाँ लगाते हैं। तो हमने ये मोटरसाइकिल की स्कीम दुकान भी लगा ली। सब लोग इधर उधर से 22 गांव पड़ते हैं अपने एरिया में, या तो जीरापुर जाते हैं, या माचलपुर जाते हैं, या खिलचीपुर जाते हैं। तो हमने चलो ठीक है, ये काम बहुत बढ़िया है, तो हम सिस्टम को लाके धीरे धीरे अपन ने चालू कर दिया। कुछ हम काम तो मैंने हाथ से किया और कि अपने बच्चे से भी करवाया। फिर धीरे धीरे हमको नॉलेज कम था, हमने मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री का माध्यम से अपने दुकान को सिस्टम चालू कर दिया। कहते हैं सही वक्त पर मिली सलाह और सहयोग किसी के भी जीवन का काया पलट कर सकती है। इसी बात को चरितार्थ करता है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसकी निरंतर चल रही मुहिम महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए संकल्परत है।